है इसमें मोहम्मद सिराजम मुनीरा, है इसमें मोहम्मद सिराजम मुनीरा, के है शान में जिन के जिक्रन कसीरा। मुखालिफ मुनाफिक के हक में खुदा ने, मुखालिफ मुनाफिक के हक में खुदा ने कहा है जहन्नम वसात मसीरा। कहा उनके दुश्मन के हक में खुदा ने, वयदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। वो सुन्नत से नफरत, वो बिदअत के हामी, चखेंगे वो आखिर अज़ाबन कबीरा, चखेंगे वो आखिर अज़ाबन कसीरा। जो हो अहले तक़वा क़यामत के दिन वो, जो हो अहले तक़वा क़यामत के दिन वो, न देखेंगे शम्सों वला ज़महरीरा। खुदाया करम कर अला वालिदैया, रहम कर कमा रब बयानी सगीरा। है इसमें मोहम्मद सिराजम मुनीरा। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, नीमा कटिहार का आज का ये प्रोग्राम जो तकरीबन 6 महीना पहले ही तय हो चुका था, और इसी इलाके में कहीं मैं आया था और उसी वक्त यहाँ के जिम्मेदारों ने प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन कर दी थी। देखा जाए तो ये वक्त सीमांचल में प्रोग्रामों का जो आम तौर से जो वक्त होता है वो वक्त ये नहीं है। जून के महीने में बहुत कम आपके इलाके में प्रोग्राम होता है। अल्लाह के घर की तामीर के लिए इलाके के लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ने जरूर इसमें ताउन किया होगा, नहीं किया है तो करेंगे। माओ बहनों से भी मेरी गुजारिश है, अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, आप पीछे न रहें। मैं तमाम लोगों के हक में जिन्होंने आज इस मस्जिद की तामीर में अपना ताउन पेश किया है, सबके हक में दुआ करता हूँ अल्लाह उनके चंदों को, उनके ताउन को कबूल फरमाए। जिन्होंने अपने मरहूमीन की तरफ से इस मस्जिद की तामीर में चंदा दिया है, अल्लाह उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर फरमाए, और उनके हक में उनके वारिसीन के इस चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो हजरात पीछे रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपनी हैसियत और अपनी ताकत के मुताबिक इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह उन्हें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान जिन चीजों पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, जिन चीजों पर ईमान लाना हमारे लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है, उनमें से एक चीज कयामत का दिन भी। कयामत के दिन पर जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे, आपका इस बात पर यकीन नहीं है कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, हिसाब व किताब होगा,
तब तक आप मोमिन नहीं हो सकते मेरे प्यारे साथी। इसीलिए हम और आप पांचों टाइम की नमाज में जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और उसमें हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हम अल्लाह ताला की एक सिफत ये भी बयान करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह तू हिसाब के दिन का मालिक है, तू बदले के दिन का मालिक। दुनिया में एक इंसान गलत कर रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला उसके गलत काम की सजा दुनिया में दे दे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हर नेकी करने वाले को उसकी नेकी का और हर बुराई करने वाले को उसकी बुराई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और उसी दिन को कुरान और हदीस में कयामत का दिन कहा। कयामत के मुख्तलिफ नाम हैं, कहीं कयामत को अल-कारिया कहा गया। अल-कारिया का मतलब दस्तक देने वाले। आप घर में सोए हुए हैं, अचानक से रात में आके कोई दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है, आप हड़बड़ा क्यों जाते हैं? अल-कारियतु मल-कारियतु वमा अदराका मल-कारिया। कयामत भी एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, अचानक आ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत इतनी अचानक आएगी, दो लोग कपड़ा का लेन देन कर रहे होंगे, एक कपड़ा खरीद रहा होगा, एक बेच रहा होगा। अभी कपड़ा बेचने वाले ने कपड़े को नापा भी ना होगा कि उतनी देर में कयामत आ जाए। एक इंसान अपने जानवर के थन में हाथ लगा के जानवर का दूध दूह रहा होगा, अभी जानवर का दूध उसने बर्तन में पूरा निकाला ना होगा, अभी पूरा दूध दूह ना पाएगा, इतने में कयामत आ जाएगा। एक आदमी अपने घर की टंकी को साफ कर रहा होगा, अभी अपने काम को मुकम्मल नहीं किया होगा कि इतने में कयामत आ जाएगी। अचानक आएगी कयामत, अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगी, बता के नहीं आएगी, अचानक आएगी। अल-कारिया, ये खटखटा करके दरवाजे पर दस्तक दे करके अचानक। कहीं अल्लाह ने कयामत का नाम अल-हाक़्क़ा रख दिया। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। कयामत का दिन हकीकत में हो करके रहने वाला है, कोई माने या न माने, कोई यकीन करे या न करे, कोई विश्वास करे या न करे, कयामत हो करके रहे। कहीं अल्लाह ने कयामत का दिन यौमुत तलाक रखा है, ये तलाक का दिन होगा, ये वो निकाह वाला तलाक नहीं है, ये तलाक का मतलब मुलाकात। कयामत के दिन इंसान अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, अल्लाह ताला से बातचीत करेगा, अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेगा। कयामत के दिन अपने अंजाम से मिलने का दिन है, कयामत के दिन इंसान अपने अंजाम तक पहुंचेगा। कयामत का एक नाम कुरान में तगाबुन, यौमुत तगाबुन कहा गया। कयामत का दिन धोखे का दिन होगा, फ्रॉड। दुनिया में इंसान दौलत कमा रहा है, समझता है कि दौलत हमेशा उसके काम आएगी। झूठी शोहरत कमा रहा है, झूठा नाम कमा रहा है, समझता है ये शोहरत हमेशा काम आएगी, ये नाम हमेशा काम आएगा। बाल बच्चों के पीछे जिंदगी बर्बाद करके बैठा है, समझता है ये बाल बच्चे कल कयामत के दिन काम आ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन यौमुत तगाबुन होगा, धोखे का दिन होगा, फ्रॉड का दिन होगा। तुमको समझ में आ जाएगा ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिनसे तुम उम्मीद लगा के बैठे थे, कयामत के दिन वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। न माल काम आएगा, न शोहरत काम आएगी, न औलाद काम आएगी, न आपका बाप काम आएगा, न आपकी माँ काम आएगी। तो कयामत आएगी, और जिस दिन ये कयामत आएगी उस दिन की हालत क्या होगी, अल्लाह ने उसका एक हल्का सा नक्शा खींचा है सूरह हज की शुरू की दुआ। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम।
ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, कयामत का दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। दुनिया में छोटे मोटे जलजले आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। नेपाल में जलजला आया, मैंने न्यूज में पढ़ा, लोग होटलों के बाहर चले आए, किसी को लगेज की फिक्र नहीं है, किसी को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, अपनी बीवी की फिक्र नहीं, जो जहां जान बचा के भाग सकता है भाग रहा है। वो लोगों जब दुनिया के मामूली जलजलों का ये हाल है, दिल्ली में अभी एक होटल में आग लगी, अफरा तफरी का माहौल था, 21 लोग उस आग में जल करके मर गए और कुछ मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल करके 7 लोगों की जान बचाई। जी हाँ, वही दिल्ली जिससे सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका है, जो इस वक्त मीडिया का सेंटर बना हुआ है, जहां वाकये के बाद रात दिन मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। उसी गाजियाबाद से सटा हुआ दिल्ली का इलाका, और दिल्ली में ये घटना होती है, आग लगती है होटल में, और उस आग को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन नाम का एक मुसलमान दुकानदार अपने 2 लाख के गद्दों को फेंक देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए फेंक देता है कि उन गद्दों के जरिए लोगों की जान बच जाए। ओ मीडिया वालों, तुमने इस्लाम के खिलाफ तो बहुत जहर उगला, तुमने मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत जहर उगला, तुमने मदरसों के खिलाफ तो बहुत जहर उगला, तुमने मस्जिदों के खिलाफ तो बहुत जहर उगला। काश कि तुमने मुसलमान की ये तस्वीर भी दुनिया को दिखाई होती कि इसी देश के अंदर और उसी गाजियाबाद से सटे हुए दिल्ली के इलाके में ये चंद मुसलमान थे, जिन्होंने इंसानियत का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए ये नहीं देखा हम कि किसकी जान बचा रहे हैं, मुसलमान की बचा रहे कि गैर मुस्लिम की बचा रहे हैं। उन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने 2 लाख का माल बर्बाद करके लोगों की जान बचाई। इस्लाम इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, और मदरसों में यही तालीम दी जाती है। मदरसों में जान लेना नहीं सिखाया जाता है, जान बचाना सिखाया जाता है। देश भर में बहुत सारे क्राइम होते हैं, क्राइम करने वाला मुस्लिम भी होता है, गैर मुस्लिम भी होता है। अगर गैर मुस्लिम कोई जुर्म करे तो हम तो ये नहीं कहते कि जिस स्कूल से पढ़ा है वो स्कूल जिम्मेदार है, जिस टीचर ने पढ़ाया वो टीचर जिम्मेदार है। ओ लोगों, तुम डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाते हो? कोई मुसलमान अगर कोई अपराध कर दे, तुम मदरसों को क्यों शक की नजर से देखने लगते हो? तुम मदरसों के ऊपर क्यों सवाल उठाने लगते हो? तुम कुरान के ऊपर क्यों सवाल उठाने लगते हो? तुम उलमा के ऊपर क्यों सवाल उठाने लगते हो? ओ लोगों, ओ मीडिया वालों, ये दोहरा चरित्र तुम कब तक लेकर के दुनिया के सामने जाओगे? इसीलिए तो हमारे भारत का मीडिया आज पूरी दुनिया में 167वें नंबर पर है। इतना गिरा हुआ मीडिया, इतना ज्यादा घटिया मीडिया और इतना ज्यादा झूठ परोसने वाला मीडिया पूरी दुनिया में बहुत कम मिलेगा, जो रात दिन हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों को लड़ाता हो और लोगों के जहनों में जहर परोसता हो। आप गौर कीजिए, जरा सी आग लगती है तो बेचैनी फैल जाती है, लोग भागने लगते हैं, कहीं भगदड़ मच जाए लोग भागने लगते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब दुनिया की मामूली सी भीड़ में और दुनिया के मामूली से जलजले में लोगों की हालत होती है, तो कयामत के दिन का जलजला तो बहुत बड़ा होगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कयामत के दिन तो पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा और जमीन अपने सारे के सारे बोझ निकाल देगी, सारे मुर्दे अपनी कब्र से बाहर निकल जाएंगे, सारा सोना चांदी बाहर निकल जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान जमीन से कहेगा इसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन बताएगी, जमीन खबर देगी बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जमीन को अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया था, जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया था, अल्लाह के हुक्म से लोगों के बारे में गवाही दी। जी हाँ नीमा वालों, इसी इलाके में बहुत सारे लोग बैठ करके मोबाइल पर रील्स भी देख रहे होंगे। कोई लड़का किसी लड़की से बातें भी कर रहा होगा, कोई शराबी बैठ के शराब भी पी रहा होगा,
और आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आप पिंडाल के नीचे यहाँ जलसे में आए हैं, अपना नींद कुर्बान करके, अपना बिस्तर कुर्बान करके यहाँ कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं, दीन की बातें सुनने आए हैं, अपनी इस्लाह करने आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंशाअल्लाह ये नीमा की सरजमीन, ये जलसा का भी क़यामत के दिन गवाही देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन गवाही। और सिर्फ जमीन नहीं बोलेगी, क़यामत के दिन हमारे आज़ा, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अंग भी बोलेंगे। हत्ता इदा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान देखेगा मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है। अरे आज अगर तेरे फिंगरप्रिंट से तेरा मोबाइल खुल सकता है, तेरे फिंगरप्रिंट से तू आधार के जरिए पैसा निकाल सकता है, अगर आज तू अपने दिमाग के जरिए अपनी उंगली का ये इस्तेमाल कर सकता है, तो कल अल्लाह ताला इस उंगली से तूने मोबाइल पर क्या क्या टच किया था, ये उंगली भी कल क़यामत के दिन बोलेगी। उंगली कहेगी, इंसान की चमड़ी कहेगी, अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और हम तेरे हर करतूत को सामने लेके आए हैं। दुनिया की अदालत में मुजरिम झूठ बोल लेता है, झूठी गवाही दे देता है, अपने आप को बचा लेता है। क़यामत के दिन इंसान अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाओगे, तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हें अपने मुंह से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हुआ है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल भी होंगे माशाअल्लाह। ये हमारे नौजवान अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे, वीडियो बना रहे, माफ करना मुझे पसंद नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये जो उलमा आ रहे हैं, चल रहे हैं, एक एक एक्टिविटी का जो आप वीडियो बनाते हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं, मैं मना करता हूं। मौलाना आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं, तुमने मौलाना की 10 तकरीरें सुनी, तुम आज भी बेनमाजी हो, क्या फायदा सेल्फी लेने का। तुमने मौलाना की 100 तकरीरें सुन ली, मौलाना के साथ बहुत बड़ी सेल्फी लेते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, हर तकरीर में जाते हो, तुम गुटखा खाना तुमने नहीं छोड़ा, तुमने लड़कियों से बात करना नहीं छोड़ा, तुमने लड़कियों से चैटिंग करना नहीं छोड़ा, तुमने हराम काम नहीं छोड़ा। ये सेल्फियां क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आएंगी। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, क़यामत के दिन हम जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया का मोबाइल तो हमको रिकॉर्ड कर रहा है, मगर बीच में ऐसा भी हो सकता है रिकॉर्डिंग रुक जाए, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, हो सकता है वीडियो बन जाए, आवाज ना आए, मगर अल्लाह ताला का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो कभी पॉज होने वाला नहीं है, वो कभी डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए 2 फरिश्तों को लगा के रखा है, एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वो तुम्हारा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, वो तुम्हारा ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो वो भी लिखा जा रहा है, तुम क्या बोल रहे हो वो भी लिखा जा रहा है। तुम सो जाते हो, तुम्हें नींद आती है, तुम बाथरूम जाते हो, तुम आराम करते हो, तुम थक जाते हो, फरिश्तों को बाथरूम जाना नहीं पड़ता, फरिश्ते थकते नहीं है, फरिश्ते 24 घंटे काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, और ये फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है।
वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारे एक एक अमल को लिख रहे हैं। कोई गलत काम करते हुए किसी की कोई वीडियो बना ले, वीडियो बना के ब्लैकमेल करता है, तेरा वो वाला वीडियो मेरे पास है, इतना पैसा दे दे वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, डाल दूंगा सोशल मीडिया। एक दूसरे का वीडियो बना के आज एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी पूरी जिंदगी का वीडियो बन रहा है। और जरा सोचो, दुनिया में अगर वायरल हो गया तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ये होगा, आज बेइज्जत हो जाएंगे, कल फिर इज्जत मिल जाएगी। आज चार लोग बुरा भला कहेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन कयामत के दिन अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो कयामत के दिन जो रुसवाई मिलेगी वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी दुआ की थी, अल्लाह से कहा था, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। सारी जिंदगी का वीडियो बन रहा है, सारी जिंदगी का ऑडियो, और कयामत के दिन ये वीडियो फाइल ओपन की जाए। अब जरा सोचो मेरे भाइयों, जो गुनाह हमने किए हैं, जो पाप हमने किए, हमारे बाप को नहीं मालूम, हमारी माँ को नहीं मालूम, हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम, अल्लाह को तो हमारे वो गुनाह भी मालूम है। अल्लाह के पास तो हमारे सारे गुनाहों का रिकॉर्ड है। जब कयामत के दिन वो फाइल खुलेगी तब क्या होगा? ववुदियल किताब, तेरी जिंदगी भर की फाइल रखी जाएगी, खोली जाएगी। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, जो मुजरिम बंदे हैं, वो ये देख के डर जाएंगे, हाय अल्लाह, अब तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, अब तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, अब तो मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे। और जब वो फाइल खोली जाएगी, वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी फाइल है, ये कैसा वीडियो है, ये कैसा ऑडियो है। कोई छोटा से छोटा अमल ऐसा नहीं जो इसके अंदर रिकॉर्ड ना हुआ हो, कोई बड़ा से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसके अंदर रिकॉर्ड ना हो। ये होगा क़यामत का दिन। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में हमें क़यामत के दिन से डरा रहा है। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। ऐ अल्लाह, कितना खतरनाक होगा? फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दात, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। दुनिया में माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के पास, बरगी डैम के पास एक हादसा हुआ था। एक पानी का जहाज डूब गया था, आपने खबर सुनी होगी। उसमें एक औरत भी डूब गई थी, उसके पास लाइफ जैकेट थी, वो औरत अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन उसका छोटा बच्चा डूब रहा था। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत खुद डूब गई, और जब उस औरत की लाश मिलती है तो अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटे हुए औरत मर गई, माँ मर गई, मगर बच्चे को गोद से न छोड़ा, बच्चे को बाहों से न निकाला। माँ तो ऐसी होती है, ओ लोगों, माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लेना, माँ मर गई तो माँ के लिए दुआएं कर लेना, माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है। लेकिन कयामत का दिन ऐसा दर्दनाक दिन होगा, ऐसा खौफनाक दिन होगा। फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से, माँ को भी होश नहीं कि मेरा बच्चा बच्चा। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएं।
प्रेग्नेंट औरतों का गर्भपात हो जाएगा, हमल गिर जाएगा, उनका हमल मिसकैरेज हो जाएगा, जाय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा डर का आलम होगा, ऐसा खौफ का आलम होगा। उनकी प्रेगनेंसी जाय हो जाएगी, उनका हमल साकित हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर ऐसा डर होगा, ऐसा भय होगा, ऐसा खौफ होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। वो क़यामत करेगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। तुदन शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दारि मील, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील कितना होता है? तकरीबन 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज होगा। आज सूरज कितना दूर है? साइंस कहती है 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। जो सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, और जून का महीना आता है तो हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं दोपहर के टाइम बनारस से चला, चश्मा भी लगाए हूँ, हेलमेट भी लगाए हूँ, बाइक पे चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है गरम गरम हवाएं बदन के अंदर दाखिल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कहीं लू न लग जाए, कहीं ये गर्म हवाएं जिस्म के अंदर न चली जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमसे 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जरा सोचो 1 मील की दूरी पर सूरज होगा तो क्या हाल होगा। और जब क़यामत के दिन सब लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, सारे के सारे लोग नंगे होंगे। जी हाँ, एवरीवन विल बी नेकेड, सारे के सारे लोग नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा। मादरजाद नंगे, सर से पैर तक नंगे होंगे। सारे के सारे लोग नंगे होंगे, नंगे बदन होंगे, नंगे सर होंगे, नंगे पैर होंगे, और मर्दों का खतना भी नहीं हुआ होगा। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, हम अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक खतना कराते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह बगैर खतने के उठाएगा। जैसे माँ के पेट से पैदा हो तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अच्छा, खतने का भी आजकल बड़ा मजाक पड़ा है। मुसलमानों को जब गाली दी जाती है ना, उनको कटुआ कहा कहते हैं लोग, कटी पतंग कहते हैं, इस तरीके के अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर खतना सही है तो ईश्वर ने, अल्लाह ने खतना करके क्यों नहीं भेजा, तुम दुनिया में आके खतना क्यों कराते हो, इसका मतलब कि ये खतना गड़बड़ है। अरे भाई, बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जो नाफ होती है वो माँ के साथ जुड़ी रहती है। डॉक्टर उसको काटता है और उसके बाद उस पर दवा वगैरह छिड़की जाती है, तब वो जो नाभि होती है तब जाके वो सही होती है। अगर खतना के बगैर इंसान अगर पैदा हुआ है और तुम ये कहते हो खतना कराना गलत है, तो फिर वो नाभि को क्यों काटते हो? वो जो नाभि की डोरी होती है उसको क्यों काटो? उसी तरीके से बच्चा पैदा होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, उन बालों को मुसलमान भी अकीका वाले दिन मुड़वाता है और गैर मुस्लिम भी मुंडन कराते हैं। तुम अपने बच्चों का मुंडन क्यों कराते हो? जब ईश्वर ने बालों के साथ पैदा किया तो तुम बाल क्यों मुड़वाते हो? ओ लोगों, तुम अगर अकल की, लॉजिक की दलीलें दोगे तो लॉजिक की दलीलें हमारे पास भी बहुत सारी हैं, मगर याद रखो हम खतना लॉजिक की बुनियाद पे नहीं करते, हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है, हमारे पैगंबर की तालीम, हमारे नबी की तालीम है। और ये भी सुन लीजिए कि ये खतना सिर्फ मुसलमान नहीं कराता है, यहूदियों के यहाँ भी खतना होता है, ईसाइयों के यहाँ भी खतना होता है। और मेडिकल साइंस बताती है कि ये खतना इंसान की शर्मगाह के लिए बहुत बेहतर चीज है। इस खतने के न होने की वजह से कैंसर होने के बड़े इम्कानात होते हैं, वहां पे गंदगी स्टोर होती है, वहां पे जरासीम इकट्ठा होते हैं, और खतने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस कह रही है। तो खतने का भी लोग मजाक उड़ाते, उस पर मैंने ये बात कह दी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बगैर खतने किसी को उठाएगा।
नंगे पैर होंगे, नंगे बदन होंगे और बगैर खतने के होंगे। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कयामत के दिन सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऐ अल्लाह, तूने इब्राहीम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया? इब्राहीम को जब आग में डाला गया, अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो कपड़ा उतार करके डाला गया था। इब्राहीम के बदन से कपड़े उतार करके उनको आग में डाला गया था। इब्राहीम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में गए, इब्राहीम अल्लाह ताला की तौहीद को बचाने के लिए आग में गए। उसका अंजाम, उसका फल ये मिला, उसका समरा ये मिला कि कयामत के दिन सबसे पहले इब्राहीम को कपड़ा पहनाया जाएगा। दुनिया में उनके बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया और कयामत के दिन सबसे पहले उन्हीं को कपड़ा पहनाया जाएगा। पसीना का ये आलम होगा मेरे साथी कि कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई टखने तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर। क्या उस गर्मी से बचने का कोई उपाय है? दुनिया में हमें गर्मी लगती है, हम पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं। क्या कयामत के दिन की गर्मी से बचने का भी कोई उपाय है? जी हाँ, आइए वो हदीस भी आपको पढ़ के सुना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला गर्मी नहीं लगने देगा। उनको कयामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा फिर भी उनको गर्मी नहीं लगेगी। उनको अल्लाह ताला स्पेशल एसी देगा, स्पेशल साया देगा, स्पेशल उनको ठंडक मिलेगी। यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उनके अलावा किसी और को ठंडक नहीं मिलेगी। कौन लोग होंगे? 7 लोग होंगे। ओ नीमा वालों, जरा कान खड़े करके सुन लेना। उन 7 में से कोई एक क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लेना तो मैं समझूंगा आज अब्दुल गफ्फार साहब की मेहनत कामयाब हो गई। इतना लंबा सफर करके रात को 1:30 बजे आपके सामने बैठा हूं, मैं समझूंगा जिस मकसद के लिए आए तो वो मकसद कामयाब हो गया। बड़े गौर से सुनना, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी नहीं लगने देगा। उनको कयामत के दिन गर्मी नसीब नहीं, उनको कयामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी। उनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा गर्मी भी मुसीबत है और ज्यादा ठंडी भी मुसीबत है। जहन्नम में दोनों अजाब होगा जी। जहन्नम में बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी और जहन्नम में बहुत ज्यादा सर्दी भी लगेगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में जब जन्नतियों का जिक्र करता है तो फरमाता है कि जब जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, मुत्तकीन फीहा अलल अराई, जन्नती आराम से तकिया लगा करके बैठे होंगे। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, और जन्नतियों को जन्नत में न धूप लगेगी न सर्दी लगेगी। न तो उनका मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होगा, उनका क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा ठंडक नहीं होगी परेशान हो जाएं, और इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी कि परेशान हो जाएं। न तो उनको धूप लगेगी न उनको सर्दी लगेगी। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा तो कौन खुश नसीब बंदे होंगे जिनको तेरे अर्श का साया मिलेगा, जिनको गर्मी नहीं लगेगी, जिनको पसीना नहीं होगा। वो कौन लोग होंगे? नंबर 1 इमामुन आदिल, अदल करने वाला इमाम, अदल करने वाला बादशाह, न्याय करने वाला बादशाह, जो लोगों के साथ न्याय करता हो, अन्याय न करता हो, जो कानून चलाता हो तो सबके लिए कानून बराबर हो, मजहब देख करके कानून का पालन न करवाता हो। एक जुर्म पर एक मजहब को कोई और सजा दी जाए और दूसरे मजहब वालों को वो सजा न दी जाए। अगर ऐसा कोई करता है वो दुनिया की नजर में बहुत अच्छा हो सकता है, मगर अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में, इंसानियत की नजर में वो इंसान
इंसान जालिम माना जाएगा, जो कानून का दुरुपयोग करता है, जो न्याय का गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से सबसे पहले किसको बचाएगा? इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला लीडर। जानते हो इंसाफ किसको कहते हैं? आओ मैं तुम्हें रसूल की अदालत में लेके चलता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक केस आया, एक औरत ने चोरी कर ली। उस औरत का नाम फातिमा था और वो बहुत बड़े कबीले से उसका ताल्लुक था, कबीले बनु मखसूम से उस औरत का ताल्लुक था। ये कौन सा कबीला था? ये हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, ये अबू जहल का कबीला था, ये अरब का बहुत बड़ा कबीला था। उसी कबीले की औरत थी फातिमा, उसने चोरी कर ली और इस्लाम में चोरी की सजा ये है कि कलाई तक हाथ काटा जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी की अदालत में केस आया, आपने फैसला किया औरत का हाथ काटा जाएगा। यहाँ ये मसला भी याद रखो, हर चोरी पर हाथ नहीं कटेगा। कोई 10 रुपया चोरा के चला जाए हाथ नहीं कटेगा, उसकी लिमिट बताई गई है कि कितनी चोरी पर हाथ कटेगा। वो अलग मसला है, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना याद रखिए हर चोरी पर हाथ नहीं कटेगा। उस औरत ने इतनी चोरी की थी जिस चोरी पर हाथ कटता है, नबी ने डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया, हाथ काटा जाएगा। औरत के कबीले वाले परेशान हो गए, इस औरत का हाथ कटेगा हमारे पूरे कबीले की नाक कट जाएगी, हमारी नाक का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के रसूल से आके ये कह सके अय अल्लाह के नबी उस औरत का हाथ ना काटिए, कोई और सौदा दे दीजिए। लोगों ने बहुत सोचा विचारा, डायरेक्ट तो अल्लाह के रसूल से नहीं कह सकते, किसी ऐसे इंसान से कहते हैं जो अल्लाह के नबी का चहेता हो, ताकि वो अगर कह दे तो अल्लाह के नबी उसकी बात मान ले। लोग उसामा बिन जैद के पास आए, जिनको अल्लाह के नबी बच्चों की तरह प्यार करते थे। जब हसन और हुसैन को लाडो प्यार करते थे तो उसामा बिन जैद को भी लाडो प्यार करते थे। उसामा बिन जैद अल्लाह के नबी के बड़े चहेते साहबी थे, बड़े प्यारे साहबी थे। लोग उसामा के पास आए, अय उसामा औरत का हाथ कटेगा, पूरे खानदान की नाक कट जाएगी, अय उसामा तुम अल्लाह के रसूल के पास जाके सिफारिश कर दो, कोई और सजा दे दी जाए, हाथ न काटा जाए, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। उसामा आते हैं, अय अल्लाह के नबी वो जो औरत ने चोरी की है फातिमा नाम की, अय अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए, जुर्माना लगा दीजिए, पेनाल्टी लगा दीजिए, सजा कुछ और दे दीजिए, हाथ ना काटिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लाल हो गया, और आपने बड़े गुस्से में फरमाया अतशफौ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा क्या तू अल्लाह के कानून को बदलने के लिए मेरे पास आए हो? क्या तुम सोर्स लगा रहे हो? क्या तुम सिफारिश कर रहे हो कि मैं अल्लाह के कानून को तुम्हारे लिए तोड़ दूं? अय उसामा कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई, इसीलिए बर्बाद हो गई। कोई बड़ा आदमी कोई जुर्म करता था उसको छोड़ देते थे, कोई गरीब आदमी वही जुर्म करता था सजा देते थे। अल्लाह की कसम अय उसामा ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत फातिमा है। अगर आज मोहम्मद की अदालत में, अगर मेरी अदालत में मेरी बेटी फातिमा का केस आ जाता, मेरी बेटी फातिमा के ऊपर भी ये इल्जाम लगता, मेरी बेटी फातिमा के बारे में ये साबित हो जाता कि उसने चोरी की है, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, ऐ उसामा अगर आज मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो आज अल्लाह का रसूल अपनी अदालत में अपनी बेटी का भी हाथ काटने का ऑर्डर दे देता। ओ दुनिया वालों, इंसाफ इसको कहते हैं, न्याय इसको कहते हैं, जस्टिस इसको कहते हैं। ओ कानून के राज के नाम पे गुंडा राज चलाने वालों, ओ कानून के नाम पे मुसलमानों को तबाह करने वालों, ओ कानून के नाम पे मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों, काश तुमने इंसाफ को समझा होता, काश तुमने न्याय को समझा होता, काश तुमने जस्टिस को समझा होता। इंसाफ होता है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम तो वो दीन है
जो जंग के मैदान में भी नाइंसाफी करने की तालीम नहीं देता। दुनिया का हर मजहब ये कहता है जंग में सब जायज है, इस्लाम कहता है जंग में सब जायज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जंग के मैदान में सहाबा को भेज रहे हैं और जंग के मैदान में जाते हुए कहते हैं ला तक़्तुलू वलीदा, है मेरे सहाबा देखो जंग के मैदान में किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी औरत पर हाथ न उठाना, किसी ऐसे बूढ़े पर हाथ न उठाना जो जंग में लड़ने के लिए नहीं आया है, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी के धार्मिक स्थल को न तोड़ना, किसी के मजहबी जगह को न तोड़ना। ये तालीम अल्लाह के प्यारे नबी जंग के मैदान में जाने के लिए दे रहे हैं। आज जब दंगा होता है, फसाद होता है, तो करता कोई और है और सजा कोई और भुगतता है। यही तो होता है। कोई एक आदमी गलती करता है, पूरी कम्युनिटी को उसकी सजा दी जाती है। इसीलिए अपने नौजवानों से भी एक बात कहता हूं, खबरदार सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज मत डालना जिससे आप या आपकी पूरी कम्युनिटी परेशानी में आ जाए। ओ यूट्यूबरों, ओ यूट्यूब चलाने वाले, चैनल चलाने वाले मेरे भाइयों, अपने सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कोई भड़काऊ थंबनेल न लगाना, तुम्हारा चैनल भी परेशानी में पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिस आलिम की तकरीर पर आप भड़काऊ थंबनेल लगाओगे वो परेशानी में पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी एहतियात के साथ करो। आज एक आदमी की सजा पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को, पूरे घर वालों को, पूरे परिवार को। आप गौर कीजिए, इस्लाम तो यहाँ तक कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मन के साथ भी तुम्हें अन्याय नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुम्हें नाइंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुम्हें न्याय करना है, इंसाफ करना है। कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला अगर कयामत के दिन की गर्मी से बचाएगा तो किसको बचाएगा? इमाम आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला शासक, इंसाफ करने वाला राजा, इंसाफ करने वाला हाकिम, जो अपनी प्रजा के साथ, अपनी आवाम के साथ इंसाफ करता हो, न्याय करता हो, जस्टिस। नंबर 2, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह ताला उस नौजवान को बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। ओ नीमा के मेरे नौजवानों, तुम्हारी जबान में, तुम्हारे मुंह में तो गुटखा है, तुम्हारे मुंह पर तो गाली है, तुम्हारी रातें तो मोबाइल पर रील्स देखने में गुजर रही हैं। तुम तो हय्या अलस सलाह की आवाज सुन करके भी बैठ के अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, तुम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पर सोए पड़े हो। ओ नौजवानों, काश कि तुमने अपनी जवानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता। अगर जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारोगे तो कयामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी। ओ दुनिया में तो तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, एसी लगवाते हो, कूलर लगवाते हो, पंखा लगवाते हो। ओ मेरे नौजवानों, तुम कयामत के दिन की गर्मी से कैसे बचोगे? अगर कयामत के दिन की गर्मी से बचना है, अल्लाह के नबी तरीका बता रहे, नुस्खा बता रहे, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो मेरे साथ। नहीं मौलवी साहब, अभी जवान हैं, अभी मजा ले लीजिए, बुढ़ापा आएगा सुधर जाएंगे। ओ बुढ़ापे का इंतजार करने वालों, जाओ जरा कब्रिस्तान में जाके देखो, जनाजों की तादाद आपको जवानों की कम नहीं मिलेगी, जवानों की तादाद ज्यादा मिलेगी, जवानों के जनाजे आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी 2-3 हफ्ते पहले का वाकया मैंने कई तकरीरों में सुनाया है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में मेरा प्रोग्राम था, बनारस से 300 किलोमीटर दूर मेरा प्रोग्राम था। मैं बाई कार गया था, तकरीर करके मैं वापस बनारस जा रहा था, जो मेरी आदत है, रात में वापस जा रहा था। उसी जलसे में मुंबई के भी एक मौलाना आए थे, मौलाना इरफान मदनी साहब, उनकी भी तकरीर थी। वो बंबई से आए हुए थे लेकिन उनका गांव वहीं पर आसपास में था। जलसा कमेटी के लोग उनको छोड़ने के लिए गए, 2 नौजवान अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए मौलाना के गांव तक गए, वापस लौटने लगे। रात का समय था, बल्कि ये कह लीजिए भोर का समय था, सुबह का समय था। सुबह के 3-3:30 बज रहे थे। उन दोनों नौजवानों में से एक नौजवान
रात भर का जगा हुआ था, उसको नींद आ रही थी। 10 सेकंड के लिए उसको नींद आई और एक खतरनाक किस्म के मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मैं बनारस पहुंचा हूं, फोन आया, मौलाना आप तो पहुंच गए। मैंने कहा मैं पहुंच गया। यह बहुत बड़ा हादसा हो गया। मौलाना इरफान मदनी को छोड़ने 2 लड़के गए थे, दोनों लड़कों का ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कौन सा एक्सीडेंट हमारी मौत की खबर लेके आ जाए, कौन सा हादसा हमारे बच्चों को यतीम बना दे, कौन सा एक्सीडेंट हमारी बीवी को बेवा बना दे। ओ नौजवानों, इंतजार मत करो बुढ़ापे का, इंतजार मत करो मौत के आने का। मौत आ जाएगी फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। बुढ़ापा आने के पहले भी मौत आ सकती है। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान बन जाओ जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हो। ये जवानी बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है, जरा बूढ़े लोगों से जाके पूछो। कितने बूढ़े जो आज हज करने गए और हज करने जब वो व्हील चेयर पे तवाफ कर रहे हैं, वो रोते हुए तमन्ना करते हैं, जब मैं 35 साल का था, जब मैं 30 साल का था, मेरे पास पैसा भी था, ताकत भी थी, दौलत भी थी, काश मैंने 30-35 साल में हज कर लिया होता, उम्रा कर लिया होता। आज कितने बूढ़े डंडा लेके मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं और दिल ही दिल में रोते हैं, काश मैंने जवानी में नमाज की आदत डाली होती। मेरे नौजवानों, ये जवानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजों को मूल्यवान समझो, 5 चीजों को कीमती समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का कबल हरम, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे के आने से पहले। वसेहत का कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमार होने के पहले। वगिना का कबल फक्रिक, अपनी दौलत को गनीमत समझो फकीर होने से पहले। वफराग का कबल शुगलिक, अपने समय का मूल्य समझो बिजी होने से पहले। वहयात का कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत आने के पहले। तो ये दूसरा आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला कयामत के दिन अर्श का साया देगा। वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत। आइए मैं 2 नौजवानों का वाकया आपको सुना देता हूं। एक नौजवान जिसका नाम मुसअब बिन उमैर, जो मक्के का बहुत खूबसूरत और हैंडसम नौजवान है, बड़ा बेहतरीन कपड़ा पहनता है, बड़ी अच्छी खुशबू लगाता है, उसका जूता बाहर से आता है, उसका कपड़ा बाहर से आता है। मुसअब बिन उमैर मक्के का बड़ा हैंडसम नौजवान है, बड़ा फैशनेबल नौजवान है। मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी के पास आकर के ईमान कबूल कर लिया। बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने रिश्ता तोड़ दिया। मुसअब बिन उमैर जमीन पे आ गए। कल तक तो आसमान की सैर कर रहे थे, आज जमीन पे आ गए। मुसअब बिन उमैर जो कल तक बड़े अमीर बाप के बेटे थे, करोड़पति बाप के बेटे थे, आज ईमान लाने के बाद बाप ने भी नाता तोड़ दिया, माँ ने भी रिश्ता तोड़ दिया। मुसअब बिन उमैर फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्के में चले गए। लेकिन मुसअब बिन उमैर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी जिंदगी का एक ही मिशन था, मुझे अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे नबी का साथ देना है, मुझे इस्लाम का साथ देना है। अल्लाह के नबी ने मुसअब को मदीना भेजा। ऐ मुसअब, मैं तुमको मदीना भेज रहा हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं मदीना जाके क्या करूंगा? वहां जाके तुम्हें इस्लाम की तबलीग करना है, तुम्हें लोगों को इस्लाम के बारे में बताना है। मुसअब बिन उमैर मदीना पहुंचे। अभी मदीना में बहुत कम लोग ईमान वाले हैं, बहुत थोड़े से लोग ईमान वाले थे। मुसअब बिन उमैर ने लगातार 1 साल तक मेहनत की। 1 साल तक मेहनत करने के बाद इतना काम किया उन्होंने मदीना में जाकर के, हर मदीना के हर घर में कोई ना कोई आदमी इस्लाम को कबूल कर लेता है, हर घर में कोई ना कोई एक आदमी मुसलमान हो जाता है। ये 1 साल के कठिन परिश्रम का नतीजा है, ये मेहनत का नतीजा है। मुसअब बिन उमैर, मेरे नौजवानों, जरूरी नहीं है कि आप आलिम दीन बन जाएं तभी आप दीन का काम कर सकते।
आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपनी फील्ड में रह करके भी दीन का काम कर सकते हैं। जितनी मालूमात अल्लाह ने आपको दी है और जितना आपने उलमा से सीखा है, उसके दायरे में रह करके आप लोगों को तौहीद का रास्ता बताइए। अगर आपके जरिए कोई एक आदमी भी हिदायत को कबूल कर लेता है तो यह आपकी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है। मेरे प्यारे साथियों, मुसअब बिन उमैर के जरिए मदीना में इस्लाम की एक लहर चली और मदीना के हर घर से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बाद में अल्लाह के रसूल जब मदीना आए तो मदीना में बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। यही मुसअब बिन उमैर जंगे उहुद में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और शहीद हो जाने के बाद जब कफनाया जाने लगता है तो ये लंबे चौड़े थे, इनकी हाइट ज्यादा थी, बॉडी बिल्डर आदमी थे और कफन की चादर छोटी थी और एक से ज्यादा चादर की गुंजाइश नहीं थी। मुसअब बिन उमैर को जब कफनाया जाने लगा तो सहाबे किराम की आंखों से आंसू आ गए। हाय हाय, ये तो वही मुसअब जो कल मक्के का सबसे खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था, जो सबसे बेहतरीन कपड़ा पहन करके घूमा करता था, आज इंतकाल हो गया है। और कफन का कपड़ा इतना भी नहीं कि पूरी बॉडी को कवर किया जा सके, सर को तो कफन में बांधा गया और पैर पे घास फूस डाल के मुसअब बिन उमैर को कब्र में उतारा गया। ओ नौजवानों, ये भी तो एक नौजवान थे, कहाँ तुम्हारी जवानी गुजर रही है और कहाँ मुसअब बिन उमैर की जवानी गुजरी थी। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो। अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत हफ्सा के भाई हैं, अल्लाह के रसूल के साले हैं। अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद में सोया करते थे। एक दिन उन्होंने रात में ख्वाब देखा, बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा। डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से बयान करने की हिम्मत नहीं पड़ी, अपनी बहन के पास आए और बहन से कहा कि ऐ मेरी बहना, मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मैंने देखा दो फरिश्ते मेरे पास आए, मुझको लेके जाने लगे एक कुएं के पास। एक कुएं टाइप की कोई चीज थी। मैं जब वहां पहुंचा मैंने झांक के देखा, नीचे आग जल रही थी। मैं देख के डर गया। उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम इस आग के अंदर नहीं जाओगे। ऐ मेरी बहन हफ्सा, जरा अल्लाह के प्यारे रसूल से पूछ के बताना, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है, इस ख्वाब में मुझको अल्लाह ताला क्या दिखा रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर का ये ख्वाब उनकी बहन ने अल्लाह के रसूल से बयान किया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने हफ्सा से फरमाया, ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज की कमी है, तुम्हारा भाई रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, तुम्हारा भाई रात में क़ियामुल लैल नहीं करता है। ऐ हफ्सा, जाओ अपने भाई से कहो कि रात में तहज्जुद पढ़ा करे। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और अपने भाई को ये बात सुना देती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, अब्दुल्ला रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। मेरे नौजवानों, कितने नौजवान हैं जो रात में तहज्जुद पढ़ते हैं? अरे तहज्जुद छोड़ो, कितने नौजवान ऐसे जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। ओ तकरीरें सुनने वालों, ओ जलसों में रात रात भर जागने वालों, अगर तुम नमाज की पाबंदी नहीं करते तो फिर तकरीरें सुनने का क्या फायदा है, फिर जलसों में जाने का क्या फायदा है, फिर उलमा के साथ सेल्फी लेने का क्या फायदा है। अब्दुल्ला बिन उमर जैसे उनके कानों में अल्लाह के प्यारे नबी का जुमला पड़ा कि आपने फरमाया अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस तहज्जुद नहीं पढ़ता है, बुखारी के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे। रात भर वो इबादत किया करते थे, बहुत थोड़ा सा सोते थे, बाकी टाइम वो इबादत किया करते थे। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से उस नौजवान को भी बचाएगा जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ये दूसरा नंबर तीसरा जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। क्या मतलब? दिल मस्जिद में अटका हो, इसका क्या मतलब?
उसको नमाज की चिंता हो, उसको नमाज की फिक्र हो। एक टाइम की नमाज पढ़ के आए तो दूसरे टाइम के बारे में प्लानिंग कर रहा हो। फजर की नमाज पढ़ के आए तो जोहर की प्लानिंग कर रहा हो। जोहर पढ़ के आया तो सोच रहा है असर के टाइम में कहाँ रहूंगा। असर पढ़ के आया तो सोच रहा है मगरिब के टाइम में कहाँ रहूंगा। इशा पढ़ के सोया तो मोबाइल पर अलार्म सेट कर रहा है कि सुबह मुझे फजर में उठना है। जिसका दिल मस्जिद के साथ लगाओ, जिसका दिल नमाज के साथ लगाओ। ओ मेरे नौजवानों, कहा तो नबी ने ये खुशखबरी उसको दी थी जिसका दिल मस्जिद में लगाओ, और कहा हमारा नौजवान है जिसका दिल व्हाट्सएप पे लगाए, जिसका दिल फेसबुक पर लगाए, जिसका दिल इंस्टाग्राम पे लगाए। और आज इन्हीं चीजों के पीछे हमारा नौजवान अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। हालात कितने बुरे हो चुके हैं। कितनी लड़कियां हैं जो अपने शरीर को दिखा दिखा के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा रही हैं। कितने बाप ऐसे अपनी जवान बेटियों के हुस्न की नुमाइश करा करके पैसे कमा रहे हैं। कितने शौहर ऐसे जो अपनी बीवियों की अदाएं दिखा करके पैसे कमा रहे हैं। चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए लोग आज सोशल मीडिया पर क्या क्या कर रहे हैं। मेरे साथियों, जरा गौर कीजिए। लोगों का दिल आज फेसबुक के लाइक्स में लगा है। लोगों का दिल स्टेटस लगाने के बाद इसमें अटका है। मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरी फेसबुक पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, मेरे चैनल को कितने लोगों ने फॉलो किया। ओ लोगों, काश कि तुम अपने दिल को मस्जिद में लगा लेते। आज कुर्बानी का त्योहार अभी गुजरा है और कुर्बानी तो हमने लाखों में की है। ओ लोगों, कुर्बानी करने के टाइम हम एक दुआ पढ़ते हैं और उस दुआ में अल्लाह ताला से एक इकरार करते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। ऐ मुसलमान, तू तो कुर्बानी की दुआ में भी ये कह रहा है मेरी नमाज अल्लाह के लिए। तू कुर्बानी का नाम तो बाद में ले रहा है, तू नमाज का नाम तो पहले ले रहा है, मगर तेरी जिंदगी में नमाज तो कहीं नजर नहीं आती है। तेरे नबी का हाल तो ये था, इंतकाल के पहले तेरे नबी कह के गए अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना। आज मस्जिद के लिए आप जलसा कर रहे हैं, माफ करना, आज मस्जिदें कायम हो रही हैं और मस्जिदें कायम हो रही हैं और बड़ी शानदार शानदार मस्जिदें बन रही हैं। मगर शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इस नमाज से मेरे भाई अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। तू अल्लाह को कुछ नहीं दे देता है, ये नमाज तेरे फायदे के लिए। तू नमाज पढ़ेगा तुझे सुकून मिलेगा, तू नमाज पढ़ेगा तेरी रोजी रोटी में बरकत आएगी, तू नमाज पढ़ेगा तेरी जिंदगी में टाइम टेबल बन जाएगा, तेरी जिंदगी में मैनेजमेंट आ जाएगा। तू नमाज पढ़ेगा तेरे घर में दीनदारी आ जाएगी, तू नमाज पढ़ेगा तेरे चेहरे पर नूर आ जाएगा, तू नमाज पढ़ेगा तेरे बच्चे भी नेक बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरी अलामत अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसका दिल नमाज में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर एक टाइम की नमाज पढ़ करके अगली नमाज के इंतजार में कोई बैठा है, मान लीजिए आप असर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ गए और बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे, यहाँ तक के मगरिब का टाइम हो गया, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जितनी देर तक इंसान अगली नमाज के इंतजार में बैठा है, उतनी देर तक समझो वो नमाज की हालत में है, उतनी देर तक उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। ओ लोगों, नमाज को इतना हकीर न जानो, नमाज को इतना हल्के में मत लो। ये नमाज तो वो इबादत है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी की इज्जत खतरे में थी, जब हजरत सारा को जालिम बादशाह अपने पास लेके चला गया और इब्राहिम को ये डर हुआ मेरी बीवी की इज्जत कहीं खतरे में न चली जाए। इब्राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इब्राहिम कमजोर थे, इब्राहिम जेल में थे, कैद खाने में थे। और बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम नमाज पढ़ने
लगे और नमाज पढ़ के अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं करने लगे। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम की दुआ को कबूल भी किया। जब वो जालिम बादशाह हजरत सारा के करीब पहुंचा और उनको हाथ लगाने की कोशिश की, उसका हाथ पैरालाइज हो गया, उसका हाथ पत्थर का हो गया, उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उसने कहा तू दुआ कर दे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझको टच नहीं करूंगा। फिर उसने जब हाथ ठीक हो गया दोबारा फिर हाथ लगाने की कोशिश की। लगातार 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार लगातार ऐसा हुआ और वो सारा को टच भी नहीं कर सका। उसने अपने नौकरों को बुलाया, कल ले जाओ, तुम कौन सी शैतान औरत को मेरे पास लेके आए हो। और जब सारा जाने लगी तो हाजरा नाम की एक लौंडी भी उनको बतौर गिफ्ट दे दिया। और सारा जब हाजरा को लेकर के पहुंची तो देखा कि शौहर तो नमाज पढ़ रहा है और शौहर नमाज की हालत में अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं कर रहा है। दूर से हजरत हाजरा ने, हजरत सारा ने अपने शौहर इब्राहिम को देखा और कहा रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुन लिया और अल्लाह ताला ने उस बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और हमें तोहफे के तौर पे हाजरा भी दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज व इबादत है, इसको हकीर न समझना, इसको हल्के में न लेना। अल्लाह के नबी जब बहुत टेंशन में होते थे, आप हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल तू हमें नमाज के जरिए सुकून दे। 3 चीजें होंगी। नंबर 4, 7 चीजें बयान करके मैं तकरीर अपनी खत्म कर दूंगा। सुनिए चौथी चीज जो कयामत के दिन की गर्मी से आपको नजात देगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। 2 लोग आपस में मोहब्बत करते अल्लाह के लिए और आपस में नफरत करते हैं तो अल्लाह के लिए, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए और जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए। आप किसी आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं, आपका कोई रिश्ता नहीं है उससे, आप उससे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो आपको कुरान पढ़ के सुनाता है, वो हदीसें पढ़ के सुनाता है, वो दीन की बातें करके सुनाता है। आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप अपने बच्चे का नाम उसके नाम पे रखते हैं, आप ये चाहते हैं मेरा बच्चा भी उस आलिम दीन के जैसा हो जाए। ये मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसी मोहब्बत आपको अपने उलमा के साथ है, ऐसी मोहब्बत आपको अपने दुआत के साथ है, ये मोहब्बत भी कल कयामत के दिन आपको सूरज की गर्मी से बचाएगी। 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, मिलते हैं अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं अल्लाह के लिए। आज ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलती है? आज तो मोहब्बत पैसे की बदौलत, आज तो मोहब्बत दुनियावी फायदे की बदौलत है। 4 पैसे का फायदा जिससे हम उसी से दुआ सलाम करते हैं, उसी से हमारा ताल्लुक है। मेरे प्यारे साथियों, पैसा ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह के लिए भी मोहब्बत किया करो, दीन की बुनियाद पर भी मोहब्बत किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो अल्लाह के लिए, तो ऐसे 2 लोगों को भी अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। 4 हो गए। नंबर 5 वरजुलुन दातहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और कयामत की दिन की गर्मी से अल्लाह ताला उस इंसान को भी बचाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत, मलका औरत, हुकूमत वाली औरत गुनाह की दावत दे, गलत काम की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम सोशल मीडिया चलाती हो, मैं तुमको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज पूर्णिया की, आज कटिहार की, आज अररिया की भी बहुत सारी मुसलमान लड़कियों की आईडी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। क्या काम है उनका? उनका नाम आयशा है, उनका नाम फातिमा है, उनका नाम ज़ैनब है, उनका नाम सकीना है। क्या काम है उनका? वो लड़कियां मुसलमान हैं, वो अपने वीडियो बना बना के डाल रही हैं। कभी छत पर चली गई उसका वीडियो बना रही हैं, कभी बकरीद की कुर्बानी का गोश्त खा रही उसका वीडियो बना रही हैं, कभी घर में कोई फंक्शन उसका वीडियो बना रही हैं।
ओ मेरी प्यारी बहनों, कान खोल के सुन लो, अपने वीडियो सोशल मीडिया पे न डाला करो। अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो, खबरदार अपना वीडियो सोशल मीडिया पे न डाला करो। तुम इस्लाम की मानने वाली हो और इस्लाम ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। जब तुमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जब तुमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, सारा जमाना देख रहा है। और माफ करना, जमाना तुमसे मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं देख रहा है, वो जमाना तुम मजा लेने के लिए देख रहा है। वो तो तुम्हारी एक अदा देखना चाहता है, वो तुम्हारे बदन का नशे व फराज देखना चाहता है, वो तुम्हारे हुस्न व जमाल को देखना चाहता है। ओ मेरी मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला ने तुमको नौकरानी नहीं बनाया, तुमको महारानी बनाया है। अरे नौकरानी को तो कोई भी देख सकता है, महारानी को हर कोई नहीं देख सकता है। महारानी से मिलना हो तो पहले उसका प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। इस्लाम ये कहता है, अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट मोहब्बत वाला मैसेज नहीं भेज सकते, आप उसको प्रपोज नहीं कर सकते, आप उसको सोशल मीडिया पर चैटिंग करके उसको प्रपोज नहीं कर सकते। अगर आप वाकई में किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और वो लड़की मुसलमान लड़की है और दीनदार लड़की है और आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बीवी बन जाए, तो आप उसकी तस्वीरें मंगा के सोशल मीडिया पे उससे चैटिंग और बातें करें। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है, आप लड़की के गार्जियन के पास, लड़की के बाप के पास, अगर बाप नहीं है, दादा है तो दादा के पास, दादा नहीं है, बड़ा भाई है तो बड़े भाई के पास, जो भी गार्जियन है उसके पास निकाह का पैगाम भेजिए। अगर निकाह का पैगाम कबूल हो जाता है तो निकाह करके अपनी हलाल बीवी बना लीजिए। ओ मेरी बहनों, कान खोल के सुन लो, ये सोशल मीडिया पर प्यार और मोहब्बत का दावा करने वाले ये सब तुम्हारे जिस्म के भूखे भेड़िए हैं, ये हवस के भूखे भेड़िए हैं। अगर वाकई में जो तुमसे प्यार और मोहब्बत करेगा, वो निकाह का पैगाम भेज करके हलाल तरीके से तुमको अपनी बीवी बनाएगा और बीवी बना करके जन्नत में तुमको अपने साथ लेके जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा, जो मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, मोहब्बत के नाम पे कोई ज़िना की दावत दे तो खबरदार उसकी दावत को कबूल न करना। लड़कियों को भी यही पैगाम देता हूँ और लड़कों को भी यही पैगाम देता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को इतना हल्का न बनाओ, अपने आप को इतना हकीर न बनाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्म के अंदर जो शहवत और जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए निकाह का सिस्टम रखा है। अगर तुम निकाह करने के काबिल हो गए, निकाह कर लो, हराम तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना करो। कोई कितनी भी खूबसूरत औरत है, कोई कितनी भी पैसे वाली औरत है, अगर आपको ज़िना की दावत दे रही है, अगर आपको ज़िना की तरफ बुला रही है, आप ये हदीस याद कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन दाअतु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमाल, जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की तरफ बुला रही है और वो ये कह के ठुकरा दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा, मेरे भाई, आप ज़िना से नहीं बच सकते। अल्लाह का डर नहीं होगा तो शादीशुदा भी ज़िना कर रहा है। कितने वाक़यात हैं, शादी हो चुकी है, खूबसूरत बीवी है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो इंसान भी जाकर के गंदी औरतों के पास जा रहा है, फहश औरतों के पास जा रहा है। कितनी औरतें, शौहर मौजूद है, शौहर नेक भी है, दीनदार भी है, शौहर उसका हक भी अदा कर रहा है, मगर वो किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक बना के बैठे। जब तक दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, न कुंवारा ज़िना से बचेगा, न शादीशुदा ज़िना से बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए तो ज़िना का मौका मिलेगा, तब भी इंसान ज़िना नहीं करेगा। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ तो बहुत खूबसूरत थे। अरे तुम क्या खूबसूरत हो, तुम क्या हैंडसम हो। अरे यूसुफ तो इतने हैंडसम थे, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया में अगर सारी खूबसूरती को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली थी। इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने उनकी खूबसूरती को देख करके, उनकी खूबसूरती को देख करके उस औरत ने यूसुफ को फंसाना चाहा। और कुरान कहता है, वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा, एक दिन उस औरत ने मौका देख करके घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, सारे दरवाजे बंद कर लिए और अपने कपड़े
उतार करके, या ये कह लीजिए कि अपने आप को बना करके, सवार करके कहती है, हाय तलक, ऐ यूसुफ तुम मेरे पास आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत की खूबसूरती को भी जान रहे हैं, और यूसुफ को ये भी पता है कि मैं भी जवान हूँ, ये भी जवान है, और ये भी पता है कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, और सारे दरवाजे औरत खुद बंद कर चुकी है, और औरत खुद बुला रही है और कह रही है, ऐ यूसुफ तुम मेरे पास आ जाओ। काला माअज़ल्लाह, यूसुफ कहते हैं मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ ज़ुलेखा, ऐ मेरे मालिक की बीवी, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, मैंने, मेरे रब ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया है, मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी कर दूं, अपने ही मालिक के साथ मैं इतना बड़ा नमक हरामी कर दूं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ऐ ज़ुलेखा मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मैं तेरे जाल में नहीं फंस सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का डर था जिसने यूसुफ को बचाया था। वो अल्लाह का डर आज भी आपके अंदर अगर होगा तो मेरे भाइयों, आप अपने आप को ज़िना से बचा लेंगे। ज़िना का मौका मिलेगा, लेकिन अपने आप को ऐसे मौके पर भी बचा लिया जाए। यही तकवा का इम्तिहान है, यही अल्लाह के डर का इम्तिहान है। यहाँ पे वो हदीस भी आप याद कीजिए, बनी इस्राइल के जो 3 लोगों का वाकया था, जो एक गार में फंस गए थे, उसमें से एक आदमी ने कहा था, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद, मेरे चचा की लड़की थी, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और मैं उसको पाना चाहता था, मैं उसको हासिल करना चाहता था। और एक मर्तबा जब गांव में सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैंने 100 दीनार देने का वादा किया, लेकिन इस शर्त पर कि तुझे मेरे साथ ज़िना करना पड़ेगा, तुझे मेरी की मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी, तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बिस्तर पे तुझको सोना पड़ेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो आदमी कहता है, अल्लाह, मैं ज़िना के लिए तैयार हो चुका था, लड़की भी मजबूरी में आकर के तैयार हो चुकी थी। जब हम दोनों इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और बिल्कुल उस लम्हे तक पहुंच गए कि बस अब मुझको ज़िना करना था, मुझको अपने बरसों की ख्वाहिशात पूरी करना था, उस लड़की की ज़बान से एक जुमला निकला, उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज को खोलने का तुझे हक हासिल नहीं है, उस चीज को तू खोलने की कोशिश न कर। जो चीज तेरे लिए हराम और इनवैलिड है, जिस चीज पर तू तेरा कोई हक नहीं है, उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। जब उस लड़की के मुंह से जुमला मैंने सुना, और जब ऐ अल्लाह, उस लड़की ने तेरा नाम लेकर के मुझको डरा दिया, ऐ अल्लाह, मैं बाज आ गया, मैं दूर हट गया, मैंने उसको 100 दीनार भी दे दिए, और मैंने ज़िना भी नहीं किया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरे डर से ये काम किया है तो तू मुझको आज इस मुसीबत से बचा ले। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये 5वां आदमी होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया पाएगा, उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं होगा। कौन होगा? जिसको कोई खूबसूरत औरत और कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ठुकरा दे। मोबाइल चलाने वालों, सोशल मीडिया चलाने वालों, मैं जानता हूँ तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल ये काम बहुत मुश्किल है। जब ज़िना आसान हो जाए तो अपने दामन को इस गलत काम से बचाना मुश्किल है। मगर मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के जन्नत चाहिए तो ये मुश्किल काम आपको करना पड़ेगा। मुझे मालूम है गुनाह का आसान होना भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में आज हमारा नौजवान मुब्तला है, लड़के भी मुब्तला है, लड़कियां भी मुब्तला है। और इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर ज़िना को हमें रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा। निकाह को आसान कीजिए मेरे भाइयों, जहेज नाम की रस्म खत्म कीजिए, बारात की रस्म खत्म कीजिए, हल्दी की रस्म खत्म कीजिए, मंगनी के नाम पे लंबे चौड़े खर्चे करना बंद कीजिए, सुन्नत तरीके से, हलाल तरीके से। और मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने सब दिया है वो शुरुआत करे। जो करोड़पति आदमी है, जो जहेज ले सकता है, जो जहेज दे सकता है, वो इंसान अपने घर से इस बात की शुरुआत करे। एक अमीर बाप है, अपने लड़के की शादी में तय कर ले, बारात लेके नहीं जाऊंगा और एक पैसा जहेज का नहीं लूंगा। जब इस तरीके से जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जब वो शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह गरीबों के सर से ये
बोझ उतरेगा। जब अमीर आदमी कोई काम करता है और समाज का उसको एक हिस्सा बना दिया जाता है, तो गरीब आदमी बेचारा उसको निभाने में कर्जा लेता है, मदद मांगता है और उसको करना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह को आसान कीजिए, तभी ज़िनाकारी मुश्किल होगी। 5 चीजें मैं बयान कर चुका हूं, 2 चीजें और बयान करके बात खत्म। नंबर 6, छठा आदमी जिसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन गर्मी से बचाएगा, फरमाया व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ाक़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में दान देता है, सदका देता है, मस्जिद में देता है, मदरसे में देता है, यतीमों को देता है, बेवाओं को देता है और छुपा करके देता है, छुपा करके देता है, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, बाएं हाथ को भी नहीं पता कि दाहिना हाथ क्या खर्च कर रहा है। आज तो मौलवी साहब, हमने मस्जिद में 1 लाख रुपया दिया, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? जब तक हाजी साहब का, सेठ जी का नाम स्टेज से न ले लिया जाए, तब तक सेठ जी को ऐसा लगता है मेरा चंदा ही कबूल नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, मैं ये नहीं कहता हूं कि माइक में चंदा करना हराम है, गलत है, लेकिन कुछ ऐसी भी नेकी करके जाओ जो प्राइवेट हो, जो आपके और अल्लाह के बीच में हो, किसी तीसरे को पता ही ना हो कि आपने वो नेकी कब की। आप गौर कीजिए, जुमा का दिन है, फजर की नमाज का टाइम भी आधा घंटे के बाद फजर की अजान हो जाएगी। आप देखिए, फजर की नमाज जब आप पढ़ेंगे जुमा के दिन और इमाम साहब दूसरी रकात में जब सूरह दहर पढ़ेंगे, सूरह दहर में ये आयत भी आपकी नजरों से गुजरेगी, वयुतिऊन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और खाना खिला के कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, अरे हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह के अज़ाब का डर है, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, हम तो अल्लाह से अपनी नेकी का बदला चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसी नेकी करके दुनिया से जाओ जो नेकी करके दरिया में डाल दो। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ किसकी आपने मदद की थी। ऐसी नेकियां कल कयामत के दिन हमारे काम आएंगी। मगर आज अफसोस की बात है, आज इंसान गरीब को कंबल भी देता है तो कैमरे के सामने देता है, अनाज की बोरी भी देता है तो कैमरे के सामने देता है, सब कुछ सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। और अब नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत पुरानी हो गई, अब नई कहावत आई है, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल। आज नेकियों का प्रचार हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बायां हाथ उसको भी मालूम न हो कि दाहिना हाथ क्या खर्च कर रहा है। ऐसा सदका और खैरात अल्लाह के नेक बंदे दिया करते थे। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे थे जिनका नाम अली बिन हुसैन था। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ और जब उनको नहलाया जाने लगा, उनकी पीठ पर बोरी के मोटे मोटे निशान थे। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो ऐसी कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, ये कोई बोरी बोरी नहीं उठाते थे, इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे मदीना के अंदर ये बात वायरल हो गई कि अली बिन हुसैन को नहलाया गया तो उनकी पीठ पर बोरी के निशान पड़े थे। मदीना की कुछ गरीब फैमिलियां, उनको भी जब ये बात पता चली, उन्होंने आकर के अली बिन हुसैन के घर वालों से कहा, हमको मालूम है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। कहा कैसे पड़े? कहा कि हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर में अल्लाह का कोई नेक बंदा अनाज की बोरी लेके आया करता था, पूरे महीने का राशन लेके हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया करता था। और ऐसे टाइम आता था जब रात का सन्नाटा और सारे लोग सो रहे हो,
पूरी जिंदगी अली बिन हुसैन हमारे घर में अनाज की बोरी लाते रहे और हमको पता न चल सका वो अनाज की बोरी लाने वाले कौन है। आज इंतकाल के बाद इनके पीठ पर जो बोरी के मोटे मोटे निशान हैं, इन निशानों से ये पता चल गया हमारे घरों में अनाज की बोरी लाने वाला कोई और नहीं, वो नबी का नवासा है, वो नवासे के बेटे हैं, वो अली बिन हुसैन हैं। मेरे प्यारे साथियों, वह रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ाक़ाहा, ऐसा सदका करके जाओ कि बाएं हाथ को भी पता न चले दाहिने हाथ में क्या खर्च किया था। अगर ऐसा करके जाओगे तो कयामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी एसी और अपने अर्श का साया देगा और वहां आपको ठंडक मिलेगी, वहां आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी। अब एक आखिरी टुकड़ा हदीस का सुन लीजिए और इसी पर हम बात अपनी खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, और कयामत के दिन वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जो तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद करता हो। ओ मेरे नौजवानों, तुम तो अकेले में मोबाइल को इस्तेमाल करते हो और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम जानते हो, तुम्हारा मोबाइल जानता है। तुमने सारी चीजों को डिलीट कर दिया होगा, मगर अल्लाह ताला क्या कोई चीज डिलीट होने वाली नहीं है। वो अपनी तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, वो अकेले में हराम काम करने वालों, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा जो अकेले में मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई गंदी फिल्म नहीं देख रहा है, कोई गंदी चीज नहीं देख रहा है, बल्कि अकेले में अल्लाह के सामने हाथ फैला के रो रहा है, अपने गुनाहों को याद करके रो रहा है। ज़करल्लाह खालियन, अरे पब्लिक के सामने रोने लगे, इसमें कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है बंद कमरा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं और सिसकियां निकल रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली कोई जात है तो अल्लाह की है। ओ लोगों, तुम दुनिया के सामने रोगे, दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया के सामने रोगे, दुनिया जलील करेगी, मगर अल्लाह के सामने रोने वाला कभी जलील नहीं होता है, अल्लाह के सामने रोने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐनान ला तमस्सुहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, जो इस्लामी हुकूमतों की बॉर्डर पर जो पहरेदारी कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, वो आंखें भी अल्लाह की जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। बकत मिन खशियतिल्लाह, और जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता हो, जो अल्लाह के खौफ से रोता हो, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के सामने रोया मेरे साथियों, अल्लाह के सामने आंसू बहाया करो। ये आंसू बड़े कीमती हैं, मगर क्या किया जाए, हमारे दिल बड़े कठोर हो गए हैं। हमारे दिल तो जनाजों को देख करके भी नहीं पसीजते हैं, हमारे दिल तो मैयतों को दफन करके भी नहीं पसीजते हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला इसी नीमा की सरजमीन पर हम इस मौजू पर भी तकरीर करेंगे। अल्लाह के नबी की आंखों से कब कब आंसू निकले थे, कब कब आप रोए थे, वो बड़ा प्यारा मौजू है, बड़ा बेहतरीन मौजू है, रुलाने वाला मौजू है। कभी उस पर भी हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप गौर कीजिए, वो इंसान जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। मैं एक वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो नमाज पढ़ रही थी और चाश की नमाज पढ़ रही थी और उस नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही थी। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जन्नतियों का जिक्र किया और जन्नतियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की गर्म हवाओं से बचा लिया। आए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने जन्नत में डाल दिया। हजरत आयशा इस आयत पर पहुंची,
बार बार उसी आयत को पढ़ने लगी, पढ़ती जा रही है, रोती जा रही है, पढ़ती जा रही है, रोती जा रही है। उनका भतीजा कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आया, देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है और इसी आयत को पढ़ के रो रही है। बड़ी देर तक वो खड़ा रहा, फिर सोचा मेरी फूफी अभी बहुत देर से ये आयत पढ़ के रो रही है। वहां से चला गया, बाजार चला गया, सौदा सलफ लेने चला गया और बड़ी देर के बाद आया। और जब आया तो क्या देखता है, हजरत आयशा उसी हालत में नमाज में खड़ी है और रोती चली जा रही है और दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। और यही आयत पढ़ती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। आय अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। गोया हजरत आयशा उस मंजर को याद करके रो रही थी, जहन्नम के मंजर को याद करके कि किस तरीके से अल्लाह ताला जहन्नम के मंजर से, जहन्नम की आग से जन्नतियों को बचाएगा। और गोया वो रो रो के अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह तो हमको भी उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हो सके तो कभी तन्हाई में ये आंसू अपनी आंखों में ले आना। ये आंसू अगर आ गए आंखों में, ये सच्चे आंसू, ये तौबा के आंसू आ गए, तो इंशाअल्लाह जहन्नम की आग और कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। ये वो 7 खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। इन पर थोड़ी सी रोशनी आज की तकरीर में मैंने डाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इन 7 चीजों में से कोई एक चीज हम जरूर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमा दे, हमें कयामत के दिन की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे, हमें जन्नत में लेके जाने वाला अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, हमें जहन्नम की आग से बचा ले रब्बुल आलमीन, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे, हमें गुनाहों से बचा ले, हमारी जवानियों को तू गुनाहों की आलूदगी से बचा ले, हमारी माओ बहनों को भी हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की भी हिफाजत फरमा। इस बेहयाई के दौर में बेहयाई से बचा, इस बदकारी के दौर में बदकारी से बचा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अब तो खबरें ऐसी ऐसी सुनने की आदत पड़ चुकी है जो खबरें सुन करके कलेजा कटता है। ऐ अल्लाह बस हम तुझसे दुआ करते हैं परवरदिगार तू अपने मजलूम और बेबस बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह ये मस्जिदें तेरे हवाले हैं, ये मदरसे तेरे हवाले हैं, ये इबादत गाहें तेरे हवाले हैं। परवरदिगार तू अपने घरों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को खूनी दरिंदों से बचा ले, जालिमों से बचा ले जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह ऐसी ताकतों से इस मुल्क को बचा ले। परवरदिगार हमारे बुजुर्गों ने बड़ा खून बहा के इस वतन को आजाद कराया है। ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों की मेहनत को रायगा न होने दे, हमारे बुजुर्गों की मेहनत को बेकार न होने दे। परवरदिगार हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार इस मुल्क में अमन, चैन, शांति, इंसाफ का राज फरमा दे। गुंडा राज से सबको बचा ले, अन्याय से सबको बचा ले, अत्याचार से सबको बचा ले। जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खातिमा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।